नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करेंगे वो डाइड्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स के ऊपर, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। डाइड्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स एक प्रकार का एक ऐसा सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है जो कि नेचुरल प्रोजेस्टेरोन की तरह वर्क करता है। इसका जो इस्तेमाल होता है वो मेनली इनफर्टिलिटी में या इवन आप देखेंगे रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे वुमेंस के अंदर अगर इरेगुलर मेंसेस की समस्या बढ़ जाती है और तो ये सारी समस्याओं में भी इसको दिया जा सकता है। या इवन आप देखेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ मिसकैरेजेस, जो मिसकैरेज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं वुमेंस के अंदर, उसको भी ये प्रिवेंट कर सकता है। तो ये कुछ इसके मुख्य प्रकार से यूज़ होते हैं। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें, ये अवेलेबल होता है 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम में। और आगे अगर हम इसके ब्रांड नेम्स की बात करें तो इसमें ड्यूपास्टोन है, डाइड्रोबून है, या इवन आप देखेंगे इसमें ड्यूपाटॉक्स है और डायरोजेस्ट जैसी इसके अंदर ब्रांड नेम्स के नाम से अवेलेबल होता है। आगे अगर हम जानें कि क्या इसके यूजेस हो सकते हैं, यूजेस की हम बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है वो फीमेल इनफर्टिलिटी के केस में से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी भी महिला में ये बांझपन का केस अगर फीमेल स्टेराइल्स होती हैं तो उसके केस में से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी वुमेन के अंदर प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन होता है वो एक तरह से नेचुरली नहीं बन पा रहा है या उसकी कारण किसी प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं, तब ये मेडिकेशन दी जाती है। या इवन आप देखेंगे इसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, पीएमएस में भी दिया जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे इसका मुख्य प्रकार से उपयोग इन द प्रिवेंशन ऑफ मिसकैरेज के अगर चांसेस वुमेंस के अंदर बढ़ जाते हैं तो उसमें भी दिया जा सकता है। या इवन अगर आप देखेंगे इसे एमनोरिया में भी दिया जा सकता है, जिसमें मेंस्ट्रुएशन जो वुमेन के अंदर प्रक्रिया होती है वो अगर एब्सेंस रहता है उसका, तो भी उसको एमनोरिया के केस में दिया जा सकता है। या इवन डिस्मेनोरिया के केस में भी ये वुमेन को दिया जा सकता है। तो ये कुछ प्रकार से यूज़ हैं इसके अलावा आप देखेंगे कि इसे एंडोमेट्रोसिस में भी दिया जा सकता है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये यूट्रस की लाइनिंग को थिक करता है ताकि जो इम्प्लांटेशन है वो अच्छे से हो सके, तो उसमें डाइड्रोजेस्टेरोन का रोल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आगे अगर हम जानें कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकते हैं। और आपको समझना पड़ेगा कि जो मेडिकेशन का इस्तेमाल है वो डॉक्टर की एडवाइस में ही करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसके अंदर कि इसके अंदर जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नोजिया है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, इचिंग है, या इवन कफ जैसी समस्या भी हो सकती है। और अगर कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें वेजिनल ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है या ब्रेस्ट पेन जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। आगे अगर हम जानें कि क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं इसमें, प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं है, ये आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही ये दवा मिलेगी, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस दवा का डॉक्टर की एडवाइस से ही इस्तेमाल करें। और अगर आपको हिस्ट्री रही हो पहले से हार्ट डिसीज़ की या किडनी डिसीज़ की या लीवर डिसीज़ की, तो इस दवा को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इवन अगर आपको पहले से हिस्ट्री है कि अगर आपको एपिलेप्सी की समस्या रही हो या डायबिटीज़ की समस्या रही हो तो भी आप इसे अवॉइड करें। और इवन अगर आप एलर्जिक हैं इसके कंटेंट्स के, अगर इस दवा के कंटेंट्स को आप जानेंगे और अगर आप इससे एलर्जिक हैं तो भी इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी डाइड्रोजेस्टेरोन टैबलेट के ऊपर, और होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।